वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पूरी देखना, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 का जो ऑब्जेक्टिव और करैक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली ये जो एक्ट है पूरे हरियाणा पे लागू होता है। एंड देखिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया विलेजेस हैड कॉमन और कम्युनल लैंड टू बी यूज्ड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज फॉर द कॉमन पर्पस। यानी कि पहले प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी और आज भी होता है कि हर एक विलेजेस मतलब हर एक जितने भी विलेजेस होते हैं सभी के पास अपनी एक कम्युनल लैंड होती है, कॉमन लैंड होती है, जिसे जो गांव वाले होते हैं वो अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी जिनके पास कम लैंड होती है उन्हें दे देते हैं, कुछ भी कारण के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। विद दी डाउन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रेज इन लैंड value even in the villages, powerful and greedy inhabitants in the village become grabbers of the village common land, depriving their use to the village community। यानी कि जैसे ही जो हमारी इंडिपेंडेंस हुई एंड जो हमारे लैंड के जो प्राइजेस थे वो बढ़ने लगे, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, तो पावरफुल और लालची लोगों ने क्या किया गांव के कि उसे खुद ही हथियाना शुरू कर दिया, उसे अपने पास रखने के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए शुरू कर दिया। जबकि वो होते किसके लिए हैं? कम्युनिटी के इस्तेमाल के लिए वो होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट बाय टेकिंग रिफॉर्मिंग स्टेप्स लेजिस्लेशन ऑन कॉमन लैंड ऑफ विलेजेस टू रीस्टोर सच लैंड्स फॉर कम्युनल यूज एंड कॉमन बेनिफिट्स फॉर of all the inhabitants of the village by vesting them in their respective पंचायत। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने फिर कुछ स्टेप्स उठाए जिससे उस कॉमन लैंड को फिर से पंचायत के पास लाया जा सके। इससे पहले जो हमारे एक्ट थे वो कौन से थे? पंजाब विलेज कॉमन रेगुलेशन एक्ट 1953 एंड पेप्सू विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1954। इस एक्ट से पहले ये दोनों एक्ट जो थे वो इससे पहले चलते थे। ये किस लिए थे? फॉर द बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ होल कम्युनिटी ऑफ द विलेज। विलेज की सभी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनके एडवांटेज, उनके बेनिफिट्स के लिए। इसका पर्पज़ क्या था एनैक्टमेंट का? टू फोल्ड जो पर्पज़ था इसका। पहला था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द राइट इन शामला दे एंड आबादी दे। यानी कि बेसिकली जो जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, जितने भी पहले राइट्स होते थे उनको अच्छे से अमेंड करने के लिए और अच्छे से राइट्स देने के लिए कि जो भी शामलात ज़मीन है और आबादी दे है, यानी कि उसका एक अच्छे से उसके लॉज लाने के लिए जिससे कोई भी उसे हड़प ना सके, उस ज़मीन को अपने कब्जे में ना ले सके इलीगली रूप से। वो गांव के जो उसका मेन पर्पज़ है उसी के लिए ही इस्तेमाल हो। और एक और इसमें बात करते हैं उसकी, वो 39 जो हमारा आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कि हर एक जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना चली जाए, इसलिए। और जो लोग हैं, गांव के लोग हैं जो गरीब है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके लिए। के बाद इसका जो सेकंड पर्पस है दी वेस्टिंग ऑफ कॉमन लैंड इन ग्राम पंचायत फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट। वही बात है कि इसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए इसको पंचायत सिस्टम में डालना होगा, वही इसका अच्छे से सभी लोगों के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। उसके बाद केस लो है महंत अहुज्या नाथ वर्सेस ग्राम पंचायत रामनगर। इसमें क्या हेल्ड हुआ था? हेल्ड दैट द स्कीम ऑफ द एक्ट लीव्स नो डाउट दैट द लेजिस्लेचर इंटेंडेड दैट द विलेज कॉमन लैंड शुड बी नॉट रिमेन विद द पर्सनस हु ऑल्सो होल्ड वेरियस। यानी जिनके पास अलग अलग पोजेशंस हैं लैंड की, उनके पास ना जाए विलेज कॉमन लैंड, बल्कि उसका प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। एक्सेप्शंस है इसकी। एक्सेप्शंस आर हाउएवर मेड टू अवॉइड हार्डशिप एंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट। यानी कि बेसिकली ऐसा ना हो कि उन्हीं को जाए, यानी कि जो लोग उसके लिए ऐसा ना हो कि हमें इसे अदर बैकवर्ड क्लास को देना है, SC ST को देना है, जबकि वो उतने कैपेबल भी हैं कि उनके पास अपनी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई, ये इसके एक्सेप्शंस है भाई। मेन इसका जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि एक किसी भी एक कम्युनिटी को ही मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जिनको इसकी ज़रूरत है। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखिए। शामला दे इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द एक्ट एज टर्म टेल अस अबाउट होल एक्ट। यानी कि जो शामला दे है इसी के ऊपर ये पूरा बना है एक्ट, एंड इसी के बारे में ये पूरी बात करता है भी कॉमन लैंड के। एक्ट डिफाइन डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड एंड मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक शामला दे, चरंद, बंजर कादिम, शामला तिका, शामला तरफ, पातीज एंड धोलाज एक्सेट्रा। ये बेसिकली सभी सभी अलग अलग तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ही हैं।
उसके बाद इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है एक्ट का अंडर सेक्शन 3, यानी कि जो ये 1961 में आया, इससे पहले भी यही एक्ट लागू होता था, यानी कि उससे पहले के जितने मामले हैं उन पे भी यही एक्ट लागू होगा। इंडिया वेस्ट और लैंड वेस्ट और डीम्ड टू वेस्टेड अंडर विलेज पंचायत, यानी कि जो ये ज़मीन होगी इसके ऊपर हक किसका होगा और हक किसका माना जाएगा, ये सेक्शन 4 के अंतर्गत विलेज पंचायत का यूज़ करी जाएगी। ये ऑक्यूपेशन डिस्पोजल ये सब कैसे यूज़ होगी सब कुछ सेक्शन 5A 5B नोट टू अफेक्ट पंचायत राइट्स, यानी कि जो पंचायत के राइट्स हैं उनको इसके अंदर अफेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा सेक्शन 6 के अंदर है अपील के प्रोविजंस दिए गए हैं, जबकि सेक्शन 7 क्या देता है, गिव एम्पल पावर टू द पंचायत टू पुट दैम इन पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड, यानी कि वो अपने पास उसकी पोजेसन भी रख सकते हैं। अगर मतलब कि पंचायत को उसकी ज़मीन की ज़रूरत है तो वो उसको अपने पंचायती कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है सेपरेट प्रोविज़न फॉर कोग्निजेंस एंड प्रोसीजर, इसके अंदर कोग्निजेंस के लिए और प्रोसीजर के लिए अलग से सेपरेट प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। उसके बाद सेक्शन 13 क्या करता है, बार टू सिविल कोर्ट्स को बार किया गया है कि जितने मैटर अराइज होंगे इस केस के अंदर, इस एक्ट के अंदर पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1953, पैप्सू विलेज कॉमन लैंड रेगुलेटिंग एक्ट 1954, ये इसके अंदर रिपील हो चुके हैं। इसके अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी वो हमारी सारी अब इस एक्ट के अंतर्गत होंगी। थैंक यू।